बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से जो साइफ़र मुकदमा है, आज साइफ़र जेल में आज अडयाला जेल में इसकी जो समाअत है वो हुई है। एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, एक बड़ा ऑर्डर सामने आया है, एक नए मोड़ में दाखिल हो चुका है साइफ़र मुकदमा। इस पर कुछ तफसीलात है वो एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूँगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसमें जो तरमीम की गई थी, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, क्योंकि यही वो एक्ट है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो चल रहा है। लेकिन इस एक्ट में जो तरमीम थी उन तरामीम को ही मुस्तरद कर दिया गया है और चैलेंज कर दिया गया है, सवालात उठा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस हवाले से एक बड़ी अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हाई कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए एक अहम जो इजलास है वो आज तलब कर लिया है। आज वो इजलास होगा और इसमें कौन होगा हाई कोर्ट का नया चीफ़ जस्टिस, इस पर फैसला किया जाएगा। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो इस वक्त खासी तनकीद हो रही है, जो उन्होंने लेटर का जवाब दिया था इमरान खान साहब को, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है और उनके साथ भी वही कुछ हो रहा है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है आमिर फ़ारूक साहब के हर मुकदमा इमरान खान साहब का वो ख़ुद अपने पास मुकर्रर करते और फिर लेट फ़ैसले और फिर फ़ैसले महफूज और तब फ़ैसले आते जब उसका कोई फ़ायदा नहीं, और फिर उनके जो फ़ैसले थे वो 2 रुकनी जो बेंच है वो भी उड़ा देता है। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केसेस और फ़ैसले हैं, उस पर भी आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन यहीं से करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो मुकदमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी क्या सूरत हाल है और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, क्यों वो जो सवालात हैं वो बड़े जेन्युइन किस्म के नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो जी जनाब ये वसीम मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ कवर करते हैं, हमारे कोलीग हैं, उन्होंने ये जो है ट्वीट किया अपने अकाउंट से, जिसमें वो लिखते हैं जी कि जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात की सूरत हाल। ख़बर ये है कि गुज़श्ता रोज़ जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दिया गया, जिसके बाद जनाब चीफ़ जस्टिस शदीद तनकीद की ज़द में है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला जायज़ है? 17 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के केसेस की क्या सूरत हाल है? अच्छा, 17 सितंबर के बाद इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को ही हल्फ जो है वो हुआ था और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो चीफ़ जस्टिस थे, और उसके बाद क्या सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात की वो सुनिए। सबसे पहला तो जी 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही के गैर कानूनी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ केस की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने की। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि परवेज़ इलाही एक केस में ज़मानत तो दूसरे केस में पकड़ लिए जाते हैं, जंगल का कानून है, जिस पर सरदार तारिक साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि मुलजिम को किसी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? हाई कोर्ट्स इस किस्म का आर्डर किस कानून के तहत जो है वो कर रही हैं? तो ये जो है वो उल्टा सवाल ही उन्होंने उठा दिया। हालांकि इसमें ये भी देखा जा सकता है कि एक केस में उनकी ज़मानत जैसी होती है तो साथ ही दूसरे केस में गिरफ़्तारी, दूसरे में ज़मानत तो फिर साथ ही एक और मुकदमे में गिरफ़्तारी हो जाती है। तो बहरहाल इसमें उन्होंने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और अभी तक ये जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरे नंबर पर जी 19 अक्टूबर के रोज़ साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़मानत के पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ निगरान KPK की हुकूमत की दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर मौजूद मुलजिमान को किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल जो है वो कर दिया और निगरान हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और अभी तक ये जो केस है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और असद कैसर साहब जो हैं वो भी इस वक्त गिरफ़्तार ही हैं। फिर इसी तरह से जी तीसरे नंबर पर 22 नवंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत की समाअत थी। अच्छा, अदालत ने फ़रीक़ैन
को इसमें नोटिस जारी किए और समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और इसके बाद भी इमरान खान साहब का जो ज़मानत का केस है वो अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अच्छा, इनमें आप बेंचेस देखें कि सरदार तारिक मसूद ही हैं और सारे ज़मानत से रिलेटेड मामलात यही सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त देख रहे हैं। चौथे नंबर पर जी 26 अक्टूबर को सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने सहाफ़ियों, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों के अमल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके वापस कर दी और फिर एतजाज़ अहसन की जानिब से एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील जो है वो दायर की, लेकिन अभी तक ये जो चैम्बर अपील है वो भी समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकी। तो ये जी चौथा अहम मामला था। इसी तरह से 5वें नंबर पर जी 18 नवंबर 2023 के रोज़ चौधरी परवेज़ लाई ने जिस्मानी रिमांड देने के सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन दरख्वास्त अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इसी तरह से 30 नवंबर 2023 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकील हामिद खान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इखराज मुकदमा की तरमीमी दरख्वास्त दायर की, लेकिन ताहाल ये जो दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। ये देखा गया कि जनाब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद या तो तहरीक इंसाफ के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर नहीं होते, या मुकर्रर हो जाएँ तो सिर्फ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में मुकर्रर होते हैं, जहाँ सख्त ऑब्जर्वेशन के साथ पहली समात पर ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन मुकदमात हैं, 6 मुकदमात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पेंडिंग है और ये अभी तक पेंडिंग ही हैं। फिर इसके साथ ही इमरान खान साहब का जो आज साइफ़र मुकदमा चला है, जो अडयाला जेल थी, इसकी आपको बताता चलूँ समात का हवाल। तो गुज़श्ता समात में भी ये सवालात उठे थे कि जो सहाफ़ी हैं उनको क्यों अंदर जाने की जो इजाज़त थी वो नहीं दी जा रही थी, सिर्फ 2 के 3 रिपोर्टर्स थे। तो बहरहाल आज ये हुआ है कि आज 6 के 7 रिपोर्टर्स को इजाज़त दी गई कि वो अंदर जाएं और केस की जो समात है वो सुन सकते हैं। और बहरहाल आज की अपडेट आपको बताऊं साइफ़र मुकदमे में, तो अपडेट ये हुई है कि आज जो नकूल है चालान वगैरह की वो फ़राहम कर दी गई हैं और मुल्ज़िमान को जो एक तरीक़ाकार होता है, प्रोसेस होता है, और इसके बाद जो फ़र्द जुर्म है उसके लिए 12 दिसंबर की जो तारीख़ है वो मुकर्रर कर दी गई है। यानी कि 12 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ इसी मुकदमे में दोबारा जो फ़र्द जुर्म है वो आयद होगी, क्योंकि पहले वाला तो सारा ट्रायल ही कलअदम करार दे दिया गया था। तो ये अभी तक समात के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो सामने आई है। बहरहाल जो अंदर का अहवाल है वो मज़ीद डिटेल में वहाँ से हासिल कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो मेन कंक्लूजन है, जो मेन फ़ैसला आया है इस केस में, वो ये है जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की जो तारीख़ है वो मुकर्रर कर ली गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी एक अहम ख़बर है, और ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट, यानी कि उसमें तरमीम की गई थी, वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिस पर एतराज़ात जो है वो आयद किए गए थे। तो बहरहाल एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर की गई थी, लेकिन अब इसमें एक और जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो सामने आई है, और इसमें ये कहा गया है जी कि ये जो दरख्वास्त दी गई है इसे जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये जो मैंने आपको 6 वो पहले गिनवाए हैं, इन 6 में ये एक मज़ीद आप एडअप कर लें कि ये अब 7 हो गए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो पेंडिंग हैं, लग नहीं रहे, लग जाते हैं तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो जाते हैं और उसके बाद फिर लगते ही नहीं हैं। और ये मामला है, इसमें भी एतराज़ात हैं। बहरहाल दरख्वास्त आई है कि जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए, तो अभी तक इसके ऊपर भी कोई जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई, और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को जो है वो चैलेंज किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर यही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत साइफ़र मुकदमा जो है वो भी चल रहा है, पूरी खसूसी अदालत कायम की गई है, तो अगर ये ही उड़ जाता है तो फिर उसके बाद जो मुकदमा है उसका क्या होगा, वो भी आप उससे भी समझ सकते हैं, वो भी फिर फारिग ही हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक और मैटर है जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास अब पेंडिंग में आ गया है। इस सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की जो तकर्री है, जो तैनाती है या मुस्तकली है, इसके ऊपर आज एक अहम तरीन इजलास
बुला लिया है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, क्योंकि जब से सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रिटायर हुए हैं तो जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, वो बतौर चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुस्तकली नहीं हुई, कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो ही होंगे या नहीं। तो आज जो इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में क्या होगा कि जो सिफारिशात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और फिर फाइनलाइज़ करके मामलात जो कमेटी है जुडिशल पार्लिमानी एक कमेटी है जजिस की तैनाती के हवाले से, उनको ये भेज दी जाएगी और फिर वहाँ से फाइनलाइज़ होगा और फिर नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो हैं फिर इनको बाकायदा तौर पर जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है इनकी जो मुस्तकली है वो कर दी जाएगी। तो ये एक और अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फिर इसके अलावा एक और ख़बर भी है, वो भी आपको बताता चलूँ। वज़ारत कानून ने जी जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम जो हैं इन्हें मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल का बतौर चेयरमैन नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और यूँ एक और जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनको एक और अहम ओहदे के ऊपर उनकी जो तैनाती है वो की गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में जो बड़ी ख़बर है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तो हुआ आज कुछ यूँ है जी कि इलेक्शन करवाने के लिए फ़ंड्स चाहिए और फ़ंड्स जो हैं वो किसने देने हैं? वज़ारत ख़ज़ाना ने देने हैं। बजट में फ़ंड्स रखे गए थे लेकिन फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ज़ाहिर सी बात है 8 फरवरी को इलेक्शन है और अभी सारी चीज़ें जो है वो तैयारियां वगैरह की जा रही हैं, हल्का बंदियाँ भी हो गई अब तो, लेकिन जो फ़ंड्स हैं वो अभी तक नहीं दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो सेक्रेटरी ख़ज़ाना है उनको तलब कर लिया और उनसे एक आया जी कि फ़ंड्स क्यों हमें फ़राहम नहीं किए जा रहे। तो ये ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ जी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ख़ज़ाना को आज तलब कर लिया है। ये कदम वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बजट में आम इंतख़ाबात के लिए मुख्तस शुदा रकम रिलीज़ करने में नाकामी पर उठाया गया है। इस माली साल के बजट में आम इंतख़ाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं और बकिया रकम की फ़राहमी तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 फरवरी के आम इंतख़ाबात के लिए फ़ौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। इस रकम की फ़राहमी के लिए वज़ारत ख़ज़ाना से 12 रुजू किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना को इस रकम की फ़ौरी फ़राहमी के लिए तहरीरी याद दहानी भी करवाई गई। इस सिलसिले में अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। तो चीफ़ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा ने इस सूरत हाल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आगाह करने का जो फ़ैसला है वो किया है और इस पर जो तफसीली ख़त है वो भी आज लिखा जाएगा। तो बहरहाल जी फ़ौरी तौर पर 17 अरब चाहिए और अभी तक जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए जा रहे। तो अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर इलेक्शन किस तरीके से होंगे? देखें अब ये जो पैसे हैं वो कब जो है वो दिए जाते हैं। बहरहाल इस पर सदीक जान साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये कहा है जी कि अब समझ आई कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने क्यों इलेक्शन के ऊपर बात करने से मना जो है वो किया था, क्योंकि इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके ऊपर किस तरह से बात नहीं की जा सकती। एक तो बार बार इलेक्शन डिले के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम था वो आपके सामने है और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए जा रहे तो वो भी आपके सामने है। तो डिले की तरफ चीज़ें जो है वो जा रही हैं। तो अगर डिले होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, क्योंकि वो तो करार दे चुकी है जी कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे और कोई भी इसमें मज़ीद ताख़ीर के लिए नई जो डेट है वो लेकर दरख्वास्त नहीं आ सकता। 8 फरवरी को ये इलेक्शन होने हैं, लेकिन बज़ाहिर जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं उस तरह तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि पैसे भी नहीं दिए जा रहे। अब पैसे नहीं देंगे तो किस तरीके से इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। तो बहरहाल देखें आगे आने वाले मज़ीद दिनों में इस पर क्या पेशरफ्त आती है। चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।